हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो अलार्म की आवाज़ है जो काफ़ी देर से बज रहा था। फिर मैं फटाक से उठी तो देखा कि 5:30 बज चुके हैं। मैंने सोचा बाहर जाके एक बार नज़ारा देख लेते हैं, तो अंधेरा काफ़ी हो रखा था। मेरे हस्बैंड अलार्म बजने से पहले ही उठ चुके थे क्योंकि आज पानी आने वाला था, तो वो उठ चुके हैं। और मैं रेगुलर 8:30 इसके बाद ही उठती हूँ, इससे पहले नहीं उठती हूँ। आज पहली बार मैं इतना जल्दी उठी हूँ तो मुझे सर्दी लग रही है। फिर फटाफट से मैंने सोचा पानी गर्म कर देती हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह उठ के सर्दियों में गर्म गुनगुना पानी पीती हूँ। तो ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ बीच बीच में मेरे हस्बैंड आके चेक कर रहे थे कि मैं उठी हूँ कि नहीं उठी हूँ। मुझे नींद तो आ ही रही थी। अभी यहाँ पर 6 बज चुकी है देखते ही देखते, और बाहर मंदिर के नगाड़े की आवाज़ भी आने लगी है। पर फिर भी मेरी आंखें चिपकी चिपकी सी लग रही है मुझे। मेरा मन कर रहा है कि मेरे हस्बैंड इधर उधर देखे और मैं चुपचाप जाके सो जाऊँ। बाहर जाके देखा तो 6 बज गए, लेकिन अंधेरा अभी भी ऐसा के ऐसा ही बरकरार है। अब मुझे कट-कट की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अंदर जाके देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ अंदर मेरे हस्बैंड मेरे थायराइड की टैबलेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से पैक है। लाने के बाद मैंने अभी तक 2-3 दिन से पड़ी है, लेकिन मैंने अभी तक खाई नहीं है। और आज मैंने सोचा कि आज इसका मुहूर्त कर ही देते। तो यहाँ कब से वो इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग हमें 15 मिनट तो इसी में लगे। फिर मैं इरिटेट हो रही हूँ उसको देख देख के। अब मैंने सोचा, इनको बोला कि आप मुझे दे दो, मैं खोलने की कोशिश करती हूँ। बट यहाँ पे मेरी भी बेइज्जती हो ही गई थी। ये नाराज़ हो गई है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि ये नाराज़ हो गई है क्योंकि इसको ला के रख दिया और हमने ली नहीं टैबलेट इसलिए। पर ये खुली नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने वापस मुझसे ली, बोले मैं ना इसको मैं ही खोलता हूँ। अब वो खोलते हैं तब अब यहाँ फाइनली हमारी दवाई का ढक्कन खुल गया है और मैंने फटाफट से ली है एक टैबलेट अपने थायराइड की। मुझे हाल ही में पता चला है कि मुझे थायराइड है, और वो भी 7.50। तो मैं फटाफट से लेके टैबलेट लेके बाहर गई, हाथ मुंह धो के आई। बहुत सर्दी थी यार बाहर। तो फटाफट से मैंने अपने फेस पे हाथों पे बॉडी लोशन वगैरह लगाया और तैयार होने के लिए लग गई, क्योंकि अब टाइम इतना फटाफट जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि कब 5:30 से 6:30 हो गए। मैं फटाफट से रेडी होने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड पीछे चिल्ला रहे हैं कि तू कब तैयार होएगी, लेट हो जाएगा ऐसे वैसे तेरे मेकअप के चक्कर में। पर एग्ज़ाम देने जा रहे, थोड़ा तो ढंग का लगना ही चाहिए ना। वो वहाँ पे ईयरिंग्स वगैरह सब उतरवा देते तो अच्छे भी नहीं लगते हम। यहाँ मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में कर ही रही हूँ अपना ताम झाम, आप देख ही सकते हो। मुझे ऐसे पसंद नहीं है कभी पढ़ाकू टाइप से जाने के लिए। मैं एग्ज़ाम देने प्रॉपर अपने लुक में ही जाती हूँ कि नहीं, लगना चाहिए ना कि हाँ पेपर देने जा रहे हैं तो खुश होके जाना चाहिए। पेपर तो पेपर भी अच्छा होता है। फटाफट से अब मैं यहाँ जा रही हूँ, फटाफट से तैयार हो रही हूँ कि अब जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब चिल्ला रहे कि तू कब जाएगी यार, बाहर तो अभी भी अंधेरा है। तो भी उन्होंने बोला है कि अपन चलेंगे तब तक थोड़ा उजाला हो ही जाएगा। तो फटाफट से मुँह वह बांध के अपनी पूरी सेफ्टी के साथ मैं निकल चुकी हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ मेरे हस्बैंड तैयार कर रहे हैं स्कूटी। अब देख लो आप, ये सड़क भी बिल्कुल खाली थी सुबह सुबह। थोड़ा उजाला हो गया, बाहर आए थे तो काफ़ी दूर है यार, और हवा इतनी हो रही है ना, आपको हवा की आवाज़ आएगी। अब यहाँ हम ले रहे हैं गूगल मैप की मदद, क्योंकि स्कूल हमें पता है नहीं कि कहाँ पे है। तो डायरेक्शन के साथ साथ हम निकल रहे हैं। यहाँ हवा चल रही है, ठंड अलग से लग रही है, पेपर भी देना, मेरे तो हाथ भी काम नहीं कर रहे। मैं तो ये सोच रही थी कि पेपर में दूंगी कैसे। फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद हम पहुँचे स्कूल में, और यहाँ कोई नहीं आया था। देखो आप, स्कूल मैं तो पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आसपास बहुत कम ही बच्चे आए थे मेरे जैसे, जिनको एग्ज़ाम की चिंता थी। फटाफट से मैंने रोल नंबर देखे। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ अभी हम एंटर हुए थे और अब वापस बाहर निकल गए, क्योंकि अब हमारा पेपर हो गया है लीक। तो हमारी कर दी गई है छुट्टी। अब उसके बाद क्या क्या हुआ वो मैं घर जाने के बाद बताऊंगी आपको। बहुत लोग नाराज़ थे। मेरी इतनी तैयारी थी नहीं, तो मुझे इतना अफसोस हुआ गुस्सा भी था, लेकिन जो लोगों की तैयारी नहीं थी उनको तो इतना फील नहीं हुआ होगा। बट यहाँ आप देख सकते हैं ढेर सारे विद्यार्थियों की जो एक साथ स्कूल से बाहर आए
और चौराहे पर आकर रुके हैं। यहाँ मैं घर आ चुकी हूँ और मैं यहाँ बता रही हूँ कि मेरी सिस्टर का भी पेपर था और इसका तो पेपर 8 बजे ही ले लिया था। हमारे स्कूल सेंटर को शायद पता नहीं था कि पेपर लीक हो चुका है, तब हमें 10 बजे तक पेपर करने के लिए दिया गया और मैंने काफ़ी क्वेश्चन अटेंड भी कर लिए थे। पेपर का लेवल तो ठीक ही था। अब मैं जा रही हूँ अपने पड़ोस वाली बुआ के घर पे, क्योंकि वो भी आज पेपर देने गए थे, तो उनका भी विचार जान लिए जाए कि उनका पेपर कैसा हुआ और उनसे लिया गया या नहीं लिया गया पेपर। रिजर्वेशन के लिए आए हैं। विद्यार्थी कहाँ है? 2nd ग्रेड के विद्यार्थी। अरे बुआ कटगी, विद्यार्थी नीचे नहीं मिले 2nd ग्रेड के, हम ऊपर चलते हैं और आपसे इनके थोड़े विचार जानते हैं। और ये 2nd ग्रेड के विद्यार्थी अभी भी 2nd पेपर की तैयारी करे। अच्छा थाना बाहर है नहीं पाचा? हाँ ओके, यूट्यूब मत डालो नहीं। चलो चलो, इनका अभी पेपर है तो इनको पढ़ने देते हैं। पेपर केड़ो है? यहाँ मैं बुआ से बात कर रही हूँ क्योंकि ये साइंस के स्टूडेंट है तो उनका उसी दिन उसी शिफ्ट में पेपर था और मैं मैथ्स की हूँ, तो मेरा अगला पेपर 26 तारीख को है। तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि तैयारी कैसी थी, पेपर कैसा हुआ, तुमसे कब लिया गया, हमसे इतनी बजे लिया गया था पेपर। तो यही सब बातें यहाँ पर चल रही थी। फिर बातें ख़त्म करके मैं यहाँ आ चुकी हूँ स्कूल, क्योंकि दीपू मेरी जो सिस्टर है उसका सुबह का पेपर तो रद्द हो चुका है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में पेपर था। अभी छोड़ने के बाद देख सकते, मैंने चप्पल भी नहीं उतारे, ठीक है। और ये सुबह का अटाला हम छोड़ के गए थे यहाँ पे, बिस्तर विस्तर सब, क्योंकि मैं बहुत जल्दी गई थी, पेपर सुबह जल्दी था और मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो हम फटाफट से निकले थे ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो अब मैं आ चुकी हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ पेपर के लिए। सब लोग पेपर दे रहे थे, हम भी पेपर दे रहे थे। 10 बज चुकी थी ऑलमोस्ट, हमें आके बोला गया कि बंद कर दो एक बार पेपर, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो हमने सोचा शायद OMR में गड़बड़ हो चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। गड़बड़ OMR में नहीं हुई थी, गड़बड़ मतलब पेपर लीक हो चुका था, इस वजह से हमें कैंसिल कर दिया गया था। फिर सबसे कॉपियाँ ले ली, OMR ले लिया, पेपर ले लिया, सबसे जब पूरे स्कूल के पेपर ले लिए गए, फिर हमें बोला गया अब पेपर कैंसिल हो चुका है, अब आप घर पे जा सकते हो। माना कि पेपर कैंसिल हो सकता है, हुआ होगा, लेकिन जो भी लोग ये पेपर कैंसिल करते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही सवाल, आप ऐसा क्यों करते हो? आपको ये नहीं दिखता कि लाखों बेरोजगारों की ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे हो? सिर्फ 2 ही सवाल हैं लोगों से कि आप ये चीज़ें करवाते क्यों हैं? आपको ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती कि एक पेपर लीक करने की वजह से आप कितने लोगों के, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जो रूम लेके रह रहे हैं रेंट पे, मैं भी यहाँ पे रूम लेके रह रही हूँ, और मेरे जैसे कितने ही लोग होंगे जो महीनों से, कोई सालों से, कोई 6 महीनों से परिवार से दूर होकर एक कमरा लेके रह रहे हैं, कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोचिंग कर रहे हैं और इतने टाइम से लंबी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और लास्ट में उनको पता चलता है जिस दिन पेपर देने की बारी आती है कि पेपर लीक हो चुका है। जब पेपर लीक होता है तो वापस नया पेपर आएगा महीने भर बाद, मतलब वो महीने भर और कहीं जगह लेके रहेंगे, वहाँ का किराया देंगे, खाने का व्यवस्था करेंगे, मतलब सारा सिस्टम ही उनका हिल जाता है, ये सारा सिस्टम ही आप उनका बदल देते हो। तो ऐसा क्यों? माना कि आपके पास पैसे होंगे, जो भी लोग ये पेपर लीक करवा रहे हैं, जो करते हैं, जो खरीदते हैं या जो बेचते हैं, माना कि आपके पास पैसे होंगे, लेकिन सबके पास तो नहीं है ना। और सब आपकी तरह तो नहीं है कि बिना मेहनत के ही पास होना चाहते हैं। लोग सालों सालों मेहनत करते, पागल है क्या वो जो सालों सालों मेहनत करते हैं? आप क्यों उनके भविष्य के साथ खेलते हो? आज कितने ही लोग तो सुसाइड कर रहे होंगे, कितने ही डिप्रेशन में जा चुके होंगे, कितने ही ये सोच के परेशान होंगे क्योंकि जो दूसरे ज़िले से आए हैं कि अगला सेंटर पता नहीं कहाँ आएगा, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ये सब चीज़ें चला रहे हो आप? इसके लिए कितनी अर्थव्यवस्था खराब होती है, सरकार को वापस पैसे लगाने पड़ते हैं इसी पेपर को बनाने में और यही एग्ज़ाम करवाने में। आप ये क्यों नहीं समझते हो कि अगर पेपर टाइम पे हो जाएंगे तो जो बजट सरकार वापस से पैसा पेपर लगाने में या पेपर करवाने में खर्च करेगा, वो कहीं और काम आ सकता था। आप ये क्यों नहीं सोचते हो? अपने निजी स्वार्थ की वजह से आप इतने लोगों का नुकसान कैसे कर सकते हो? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। मेरी इतनी तैयारी नहीं थी,
तो मुझे पेपर का इतना दुख नहीं हुआ। हालांकि मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरी सेकंड ग्रेड की इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ लोगों के उतरे मूर्छे चेहरे देख रही थी ना, मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि ये सिस्टम कब तक चलेगा ऐसा। कब तक लोग पेपर कैंसिल करवाएंगे, कब तक लोग वापस पेपर देने जाएंगे, कब तक लोग रूम के लिए भागेंगे। ऐसा क्यों? हमें फैसिलिटियाँ नहीं मिलती है, तब भी लोग कहीं ना कहीं घर लेके रह रहे हैं कि नहीं जैसा तैसा हो, हम कहीं एडजस्ट हो जाएं, हमें पढ़ना है, हमें अपना कैरियर बनाना है। लोग सालों की मेहनत करते हैं, लास्ट में जाके आप लोग जो पेपर बेचने वाले और ख़रीदने वाले हैं, आप जाके पेपर लीक करवा देते हो, तो लोगों की सालों की मेहनत का क्या? आप क्यों नहीं समझते हो कि आप देश का भविष्य खराब कर रहे हो? तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा अब आप करना बंद कर दें, क्योंकि आप अपने निजी फ़ायदे के लिए बहुत लोगों का नुकसान कर रहे हो, अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हो, अपने देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हो। फिर आप जाके इल्ज़ाम लगाते हो कि सरकार ने व्यवस्था सही नहीं की, सरकार की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, हम बेरोज़गार हैं। तो बेरोज़गार आप अपनी हरकतों से बेरोज़गार हो। और अगर ऐसे ही आप चाहते हो कि बेरोज़गारी हट जाएगी, तो नहीं हटेगी। 40 लोगों को पास करवाने में आज 4-4, 5-5 लाख लोगों का पेपर खारिज हो गया। उससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन मैं आज की बात बता रही हूँ कि आज जो पेपर लीक हुआ, उसमें लगभग 3 साढ़े 3 लाख लोग एक दिन के थे। तो ऐसे कितने 6 दिन 6 शिफ्टें थी, तो कितनी सीटें गई होंगी, कितने लोगों का पेपर वापस करवाया जाएगा। तो मत करो आप ऐसा। बार बार आप दूसरे पेपर को लीक करते हो, फिर पेपर कैंसिल होता है, फिर डेट आगे आती है कि नहीं ये पेपर वापस होगा, थोड़े टाइम बाद में वापस होगा। तो हम क्या सिर्फ पढ़ते ही रहें? क्योंकि जॉब तो लगनी है नहीं, ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे तो वैकेंसियाँ कैंसिल होती रहेगी। तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये पेपर लीक वगैरह ना करें, और जितना भी हो सके जो लोग मेहनत करके पास हो रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें, और ये पेपर वगैरह कैंसिल करने का आप छोड़ दें। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। अब इससे ज़्यादा तो मेरे पास शब्द ही नहीं रहे कहने को कि मैं क्या कहूँ। मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक के बटन पे क्लिक करके मुझे ये ज़रूर बताना ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास जो मुझे ये प्रूव कर सके कि नहीं, मैंने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और अब देखते हैं, अगले पेपर की तैयारी तो करनी पड़ेगी, मैं भी करूँगी, क्योंकि आज का पेपर तो मेरा कैंसिल हो गया है। तो आप भी तब तक बने रहें, उम्मीद हमें छोड़नी है नहीं, क्योंकि पेपर लीक करने वालों को अक्ल नहीं आएगी, लेकिन हमें तो डटे हुए ही रहना पड़ेगा आगे की तैयारी के लिए, आगे के एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं, ऊपर वाला जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, और जो भी हुआ उसको हम टाल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। भगवान सब कुछ अच्छा ही करेगा। तो धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।